गुड मॉर्निंग डियर। अभी सुबह के बज रहे हैं 5 और ये तीज की अगली सुबह की बात है। सबसे पहले मैं लाइट जला लेती हूँ। तो यहीं पर मैं सोई थी, आप देख रहे हैं जिस तरह की तकिया रखा हुआ है और डलिया अभी बंधा हुआ ही है। तो मैंने सोचा सबसे पहले मैं उठ जाती हूँ और मैं 50% रेडी हो जाती हूँ, फिर मैं इनको उठाऊँगी। यही डलिया खोलेंगे, मैं बाबू को इतना सवेरे नहीं उठाऊँगी। तो पहले मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। और 1 बजे के आसपास मैं सोई थी, तो मैंने अपना जो जूड़ा है उसको खोल दिया था, क्योंकि जूड़ा के साथ सोना, हालांकि उसमें ज़्यादा परेशानी नहीं है, मैं ज़्यादा पिन नहीं अंदर तक लगाती हूँ, लेकिन फिर भी मैंने खोल लिया था और गजरा वगैरह पहना हुआ ही छोड़ दिया था। लहठी भी बदल ली थी, क्योंकि मिट्टी की लहठी थी तो टूटने का डर था। और जब झाड़ू देते देते मैं बाहर आई तो मैंने देखा टब में कुछ कपड़े रखे हुए थे, तो मैं समझ गई कि मेरे हस्बैंड रात में उठा के रखे होंगे। मैं इधर आई ही नहीं थी, तो उस कपड़े को मैं पहले बालकनी में डाल दूंगी। और देखिए कितना अच्छा मौसम किया हुआ है। तो मैंने रात में सिर पर चोटी कर ली थी जूड़ा को खोलकर, और जो गजरा था उसी को लगा लिया था। नाक पर अभी भी सिंदूर लगा हुआ है, क्योंकि तुरंत हर चीज़ नहीं उतारना चाहिए। तो यहाँ पर पहले मैंने झाड़ू दे दिया। आज मैं अभी कोई भी पोछा वगैरह नहीं करूँगी, और भगवान जी के आगे मैं सिर्फ पोछा लगा लूँगी। और जितना भी बर्तन है भगवान जी का वो सब उठाकर मैं धो लूँगी। और उसके बाद फिर मैं नहाने जाऊँगी। जितना सवेरे, मेरी सास लोग तो 4 बजे सुबह ही उठ गई थी, लेकिन मैं लेट से सोई थी, 1 बजे सोई थी, तो 5 बजे मैं उठी हूँ। और यहाँ पर मैंने कपड़ा डाल दिया है और बहुत ही अच्छा मौसम किया हुआ है। लेकिन हर दिन सुबह तो मैं बालकनी में आकर रुकती थी, आज नहीं रुकूंगी मैं। आज तो भाई जल्दी जल्दी पानी पीना है, तो आज मैं नहीं रुकूंगी। तो यहाँ पर मैंने कपड़ा डाल दिया और यहाँ पर मैं आ गई हूँ। ये जो मैंने पंडित जी के लिए निकाला है, दाल चावल सब्जी पैसा वगैरह है, पापड़ नमक हल्दी सब, इसको मैं साइड में किसी चीज़ में रख दूँगी। ये जाएंगे मंदिर पे पहुँचा देंगे। मंदिर ज़्यादा दूर नहीं है, बगल में ही है। और यहाँ पर मैं भगवान जी का सारा बर्तन धो लूँगी। नहाने से पहले ये सब काम कर लेने से अच्छा रहता है। तो अब मैं किचन आ गई हूँ और पहले किचन का लाइट मैं जला लेती हूँ। तो यहाँ मैंने किचन की लाइट जला दी, और गैस पर जो आप कढ़ाई देख रहे हैं इसी तरह से रखा हुआ है। और ये देखेंगे आप कुसी मटर जो डलिया में करके बचा हुआ था, तो इसमें भी थोड़ा सा गजूर आ गया है। तो कुसी मटर काफ़ी अच्छा होता है, इसको मैं ढक दूंगी कुसी मटर को। और किचन तो मैंने बहुत पहले ही कल छोड़ दिया था, तो फिर दोबारा मैं आई नहीं थी। और ये देखेंगे ये काबुली चना, छोले के लिए मैंने इसको भिगोया था। इन्होंने कहा था कि छोले भटूरे बनाना, तो मैं देखती हूँ क्या कुछ मैं कर पाती हूँ। तो अब मैं यहाँ पर आ गई हूँ भगवान जी का बर्तन धोने के लिए। तो भगवान जी का मैं बर्तन धो लेती हूँ। और होता क्या है कि जब तक डलिया नहीं खुलेगा, डलिया खोलने के बाद आप प्रसाद दे दीजिए अपने हस्बैंड को। उसके बाद फिर जितना चीज़ आपने सजाया है उन सारी चीज़ों को आप उठा कर रखिए। बालू की प्रतिमाएं बनाई जाती है, तो इतना मैं नहीं कर पाई। मैंने जो भी किया मैं समझती हूँ मैंने बहुत किया। एक छोटे बच्चे को रख कर अकेला दिन भर, वो तो ऑफिस में थे, वो तो शाम में आए। तो यहाँ पर मैंने बर्तन धुल लिया है। और अब फिर यहाँ पर मैं आई, मैंने सोचा इसको मैं पहले पैक करके रख ही देती हूँ। फिर मुझे हिम्मत नहीं हुआ, मैंने कहा अच्छा अभी बाबू सोया है, इसको रहने देती हूँ। अब मैं नहा कर आऊँगी, उसके बाद ही कोई काम करूँगी। अभी ये सब करने की कोई हिम्मत नहीं है। तो यहाँ पर मैं नहा कर आ गई हूँ और अब मैं किचन गई हूँ। भगवान जी का बर्तन लेते आऊँगी और जल जो है वो लेते आऊँगी। उसके बाद फिर जब मैं नहा कर आई थी, साड़ी मेरा पहना कंप्लीट हो गया था, तो मैंने इनको भी उठा दिया था। तो ये भी अपना नहा वहा के रेडी होके आएंगे। और फिर ये बोल रहे थे कि मैं बोल के आया हूँ तुम्हारे लिए डोसा लेते आऊँगा। मैं देखती हूँ क्या क्या संभव हो पाता है। यहाँ देख रहे हैं आप, अभी तक मेरा डलिया बंधा हुआ है। तो बर्तन मैंने धो ही लिया था भगवान जी का। तो यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी भगवान जी का पूजा कर लूँगी। तब तक ये भी आ गए थे, ये आएंगे, डलिया खोलेंगे। तो डलिया में जो भी सिंदूर रखा होता है, सिंदौरी जो रखते हैं, उस सिंदौरी से हम लोगों में ऐसा होता है कि आप दोनों सिंदौरी से मांग टिकिए, फिर पार्वती माँ को पहनाइए, अपने पति को तिलक करिए। तो अभी तो डलिया नहीं खुला है, तो मैं बाहर से ही सारा पूजा कर लेती हूँ। उसके बाद यहाँ आरती कर लूँगी मैं। अभी भी यहाँ पर डलिया नहीं खुला है।
आप लोग भी ज़रूर कमेंट कर बताइएगा आप लोगों में क्या क्या नियम होता है, कैसे क्या होता है। मुझे तो नहीं लगता है कि कोई फ़र्क है। आप लोगों का कमेंट्स आया था, आप लोग बिल्कुल मेरे जैसा ही करते हैं और ये त्यौहार इसी तरह से मनाया जाता है। बस 1 दिन 2 दिन की बात होती है, थोड़ी सी परेशानी, लेकिन उत्साह बहुत मन में होता है। आप तैयार होइए, नया नया कपड़ा साड़ी पहनिए, चीज़ बनाइए, पकवान बनाइए, बहुत मन लगता है। मुझे तो बहुत मन लगा और आज इस बार तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, तो आप लोगों का भी मैंने मन लगाया। तो यहाँ पर देखेंगे मेरा पूजा हो गया है। अभी तो ये जो सिंदौरी है ये बाहर का ही है, अभी डलिया जब खुलेगा तब फिर डलिया के सिंदौरी से भी मैं इसी तरह से मांग टिकूँगी, माँ को लगाऊँगी। तो अभी नहा कर भी आ गए हैं। तो हवा भी सुबह सुबह काफ़ी अच्छी चल रही है, आप देख ही रहे हैं। बाबू तो सोया है नहीं, तो वो अभी तो बहुत पीछे पीछे वो घूमते रहता। सारा काम भी कंप्लीट हो गया है, तो मन निश्चिंत सा ही लग रहा है। आज उनको जाना भी नहीं है इनको, तो ये भी है कि हड़बड़ करके कुछ ऑफिस का खाना नहीं बनाना है। और यहाँ देखेंगे, यहाँ डलिया मेरा खुल गया है, इसको मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। अब यहाँ से मैंने सिंदौरी निकाली है डलिया से, दोनों डलिया से निकालूंगी, अपना लगाऊंगी, माँ को लगाऊंगी। और फिर जो डलिया में प्रसाद है इसको प्लेट में निकाल कर पानी के साथ भगवान को भोग लगाती हूँ और उसी भोग को यानी उसी प्रसाद को इनको दूंगी, ये खाएंगे। ये खाने के बाद जो भी उसमें छोड़ेंगे उसको मैं ग्रहण करूँगी। और जो डलिया में कुशी मटर है सबसे पहले उसको मुँह में दिया जाता है, फिर आप कोई प्रसाद वगैरह खाइए। और हम लोगों में ये होता है कि चूड़ा, नमक, तेल और ये कुशी मटर डालकर खाइए। आप लोग ज़रूर कमेंट कर बताइएगा आप लोगों में क्या होता है, कैसे होता है। मैंने तो बिल्कुल सरलता और सहजता से इस व्रत का पार लगा दिया, भगवान ने मुझे साथ दिया और पूरे हिम्मत के साथ मैंने ये कंप्लीट कर लिया अपना ये त्यौहार। तो आज ये तीज त्यौहार का आखिरी ब्लॉग है। लगातार 4 दिनों से मैं आपको यही दिखा रही थी और मुझे लग रहा है कि आप लोग एंजॉय भी कर रहे थे। तो चलिए अब इनको प्रसाद दे देते हैं जो भोग अभी लगाया है। और इनको प्रसाद देने के बाद हमें तब तक नहीं खाना है जब तक ये केला वगैरह का थंब है, सारी चीज़ों को अभी ही समेटना होगा। कहा जाता है कि विसर्जन करने के बाद ही आप कुछ खा सकते हैं, बुक में भी ऐसा लिखा है, पुस्तक में। लेकिन यहाँ पर है कि विसर्जन करने अभी मैं कहाँ जाऊँगी, तो सब समेट कर मैं एक पन्नी में रख दूँगी, पॉलीथीन में। उसके बाद फिर मैं अपना कुछ ग्रहण करूँगी। हेलो, अभी बज रहे हैं सुबह के 9:30। कचरा वाला भी आ गया है, लेकिन कचरा देने में नहीं जाऊंगी, इतना हिम्मत नहीं शेष बचा है। तो यहाँ पर मैं लेटी हुई हूँ और वही जो चूड़ा था, नमक था, ये देखिए हवा चल रही है, आयरन रखा हुआ है, पर्दा बार बार उड़ जा रहा है। ये मेरे बगल में सोया है, तो वही चूड़ा, नमक, तेल और वो जो मटर था, तो वही नाश्ता किए हैं। और ये गए हैं अभी डोसा लाने, बोल रहे थे कि वहाँ पर रेल पटरी के पास डोसा मिलता है, तो मैंने बोल रहे थे, मैंने कह के रखा है उसे तो लेके आता हूँ। तो लेने गए हैं, तो आते हैं डोसा लेके, पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। फिर हम लोग सब मिलकर डोसा खाएंगे। मेरे बेटा का बाल बहुत बड़ा बड़ा हो गया है, मेरे जीजाजी के बाल भी बड़ा हो गया है। मेरी माँ लगा ये किस का है, मेरी है। डोसा खा लेते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या कुछ बना पाते हैं। मैंने सोचा था आज छोला आपको दिखाया भी सुबह, लेकिन देखते हैं क्या कुछ कर पाते हैं। तो चलिए मिलते हैं। यहाँ पर मैं किचन आ गई हूँ और ये जब अभी डोसा लाने गए थे तो इनको डोसा तो मिला नहीं, एक जगह मिला तो काफ़ी भीड़ था, इन्होंने नहीं लिया, तो कुछ सब्ज़ी लेकर आ गए थे। तो सारे सब्ज़ी को मैंने धुल दिया है और रख दिया है। और इधर मेरा छोला भी पक गया है। तो आप समझ सकते हैं मैं किचन कब आई थी, जो कि मेरा छोला भी पक गया, सब्ज़ी भी धुल गया और बहुत अच्छे तरीके से छोला पका है। तो आप लोग देख ही रहे हैं। और अगर ये नहीं पकता है, मैं इसको दबा कर देखूंगी, इसको मैं इसी चम्मच से, इसी चलाने वाले से मैं क्रश कर दूंगी, दबा कर देखूंगी। और पूरी तरह से ये पक गया था। अगर नहीं पका होता तो मैं इसमें 1 सीटी और लगा देती, लेकिन ये पक गया था। तो अब मैं इसको ढक दूंगी और इंडक्शन बंद कर दूंगी और गर्मा गर्म अब भटूरा मैं तलने चलूँगी।
तो चलिए आप लोग भी आ जाइए गर्मा गर्म भटूरा खाने। जो जो व्रत किए थे सबको निमंत्रण है, आ जाइए गर्मा गर्म छोले और भटूरे खाने के लिए। तो कहा जाता है कि औरतें व्रत करती हैं लेकिन काम भी उनको ही करना होता है। थोड़ा सा अगर जेंट्स लोग काम कर लेते हैं तो मन में खुद होने लगता है नहीं इन्होंने बहुत किया, अब करना चाहिए, उठ के सोया रहा नहीं जाता है। तो सोचे थे खाएंगे डोसा, आप लोगों को निमंत्रण भी दे दिया, लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, जहाँ मैं बात करके मैं आया था वहाँ मिल नहीं रहा था, और जहाँ मिल रहा था वहाँ काफ़ी भीड़ था। तो अच्छा हुआ इन्होंने नहीं लिया, क्योंकि बाबू भी साथ में खाता, और अभी थोड़ा सा घर में ही बना हुआ चीज़ खाना चाहिए इस स्थिति में जो अभी देश का हाल है। तो यहाँ पर मैं गर्मा गर्म भटूरा तल रही हूँ, और सबसे पहले मैं इनको दे दूँगी, बाद में मैं खाऊंगी। तो लगभग 10:30-11 बज रहे हैं, लेकिन इसके बाद मैंने कोई भी ब्लॉग शूट नहीं किया था, क्योंकि हिम्मत ही नहीं थी। खाने के बाद तो और भी हालत ख़राब लगने लगता है। तो पहले मैं 2 भटूरे तल लूँगी और उसके बाद इनको दे दूँगी। उसके बाद फिर बाद में मैंने अपने लिए बनाया था। तो आप लोगों में से आप लोग बताइएगा आप लोगों ने क्या क्या खाया था। मैंने तो यही खाया जो आपके साथ शेयर किया। तो आज बस इतना ही, आज के ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। मिलूँगी मैं आपसे अपने एक अच्छे से अगले ब्लॉग में। इस ब्लॉग को लाइक करिएगा, कमेंट कर बताइएगा, पूरा स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक मैं आपके साथ मैंने तीज सेलिब्रेट किया, आपको कैसा लगा ये बताइएगा। तो आज तीज का कम्प्लीटली सारा वीडियो, सारा जो कार्यक्रम है कंप्लीट हुआ। अब हम लोग नए ब्लॉग में नए सिरे से मिलेंगे। तो आज हमें इजाज़त दीजिए। और छोला भटूरा तो यहाँ पर मैंने तैयार कर दिया था, लेकिन इसके पहले मैंने एक प्लेट में प्याज काट लिया था और पतला पतला, और हरी मिर्च को भी काट लिया था, बिल्कुल जैसे ठेले पर छोले भटूरे मिलते हैं उसी तरह से। और अचार मैंने डाल दिया था। तो इनको मैं देकर आती हूँ और फिर आप लोगों के लिए भी तल रही हूँ। तो आप लोग भी आइए, आप लोगों का मोस्ट वेलकम। तो मिलती हूँ मैं अब आपसे अपने अगले ब्लॉग में। ब्लॉग को लाइक करिएगा, कमेंट कर बताइएगा डियर। आज हमें दीजिए इजाज़त। बने रहिए इस चैनल के साथ। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय, लव यू ऑल।